कुंडली में शनि और राहु की युति व्यक्ति को विशेष संघर्ष कराती है। आज इस विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी राहु और शनि की युति बनी हुई है तो आखिर आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि आपका संघर्ष कम हो और जीवन सुखमय तरीके से आपका व्यतीत हो। यह शनि राहु की युति जो है पितृदोष को दर्शाती है। तो मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह युति जहाँ पर भी बनेगी उस कुंडली को खराब करेगी। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति प्रथम भाव में बनी है तो ये आपका व्यक्तित्व खराब करेंगे, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत उत्पन्न करेंगे। एक तो एक विवाह बहुत देर से होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर भी जाती है उस जगह को स्लो कर देते हैं, और जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद भी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। आपका व्यक्तित्व खराब होगा, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें अगर द्वितीय भाव में, तो यदि शनि राहु की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है तो यहाँ पर जब ये दृष्टि अष्टम भाव पे डालेंगे तो ऐसे में पहली चीज़ तो आपको वाणी दोष रहेगा, कहीं ना कहीं परिवार और कुटुंबियों से भी मतभेद झेलना पड़ेगा। इसके अलावा समय समय पे चोट चपेट की दुर्घटनाओं के योग भी यहाँ पर ये बना देंगे। अगर शनि और राहु की युति तीसरे घर में हो तो यहाँ पर यह युति अच्छा प्रभाव देती है। खास करके यदि आपकी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ लग्न है तो अगर शनि राहु की युति आपके तीसरे घर में बनी हुई है तो आप मान के चलिए यह युति आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा भाग्य उतना अच्छा आपका साथ नहीं देगा। लेकिन तीसरे घर में पापी ग्रह शुभ फल देते हैं, इसलिए जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। बात करें अगर चौथे भाव में राहु और शनि की युति बनी हुई है तब, तो यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य को ये खराब करेंगे। साथ ही साथ जो आपके बॉस वगैरह हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे वैचारिक मतभेद आपको झेलना पड़ेगा। वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत बने रहेंगे। साथ ही साथ जब आपका प्रमोशन का टाइम आएगा तो उस समय बाजी कोई और मार ले जाएगा और आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। अगर पंचम भाव में राहु शनि की युति बनेगी तो संतान आपको विलंब से मिलेगी, कहने का मतलब संतान देर से होगी। शिक्षा आपकी रुक रुक कर होगी, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जब शनि राहु होंगे तो डिसीजन पावर आपका कमज़ोर हो जाएगा, आप स्लो डिसीजन ले पाएंगे। इसके साथ साथ आमदनी पर इनकी दृष्टि जाएगी। जब इनकम भाव पे दृष्टि जाएगी तो इनकम के मार्ग में भी अवरोध ये उत्पन्न करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि उतनी इनकम आपकी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब शनि राहु की पंचम भाव में युति बनेगी तो बुद्धि को कमज़ोर करेंगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, आमदनी के मार्ग में भी तकलीफ़ें ये देंगे। अगर छठे भाव में यह युति बन जाए तो अच्छा है, शत्रुहंता योग ये बनेगा। शत्रुओं का तो विध्वंस होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे में कर्ज लेने की गलती आपको जीवन पर्यंत नहीं करनी है। अन्यथा अगर शनि यहाँ पे बैठ गए, शनि और राहु, तो कर्ज में आपके वृद्धि होती रहेगी। शत्रुहंता योग अवश्य रहेगा, लेकिन इनकी युति की वजह से, मतलब राहु और शनि की युति की वजह से शत्रु आपको समय समय पे परेशान भी करेंगे। साथ ही साथ ऐसे में सब अगर आपकी कुंडली में यह योग बना है तो बीमारियों के मामले में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि यदि आप सतर्क नहीं रहे, लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति रखते हैं तो यहाँ पर लंबी लंबी बीमारी होने के योग बन जाते हैं। अगर शनि और राहु की युति आपके सप्तम भाव में बनी हुई है तो यहाँ पर फिर वही दिक्कत होगी, वैवाहिक जीवन को ये खराब करेंगे। देर से विवाह होगा और जब विवाह होगा तो उसमें भी वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। व्यक्तित्व आपका प्रभावित होगा, यानी व्यक्तित्व ये खराब करेंगे। नास्तिकपना व्यक्ति के अंदर आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
बात करें अष्टम भाव की, अगर अष्टम भाव में शनि राहु की युति है तो यहाँ पर ये दुर्घटना के योग अवश्य बना देंगे, किंतु ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड हो जाता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट आदि हो जाता है, यानी कि बुद्धि का यदि वो काम करता है तो उसमें विशेष सफलता हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये बनेगी, इनकी दृष्टि जाएगी आपके द्वितीय भाव पे, तो धन संचय करने में दिक्कत होगी, वाणी दोष रहेगा और परिवार से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा अब बात करें अगर भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में यदि ये दोनों बैठे हैं तो अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पराक्रम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो जब क्रूर ग्रह पराक्रम भाव पे दृष्टि डालता है तो शुभ रिजल्ट देता है, यानी कि आप पराक्रमी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों से मतभेद हमेशा बना रहेगा, छोटे भाई बहनों से विचार आपके नहीं मिलेंगे। अगर दसम भाव में यह युति बने राहु और शनि की, तो यहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में परेशानी, बॉस के साथ ना पट पाना, जब प्रमोशन का नंबर आएगा तो कोई और बाजी मार ले जाएगा, सैलरी इंक्रीमेंट का नंबर आएगा तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। आप जितना काम करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एकादश में अगर यह शनि और राहु की युति बनेगी तब, तो यहाँ पर विशेष शुभ रहेगा। आप तरह तरह से जो है धनार्जन करेंगे, अनेक तरीके से आपके पास धन आएगा, धन के विषय में आप विशेष भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन संतान के विषय में यहाँ पे ये अनलकी कर देते हैं, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं, यानी कि शिक्षा या तो पूरी नहीं हो पाएगी, अगर पूरी होगी तो उसमें व्यवधान होगा, यानी कि धीमी गति से होगी। अब बात करते हैं अंतिम भाव की, यानी कि 12वें भाव की। यदि राहु और शनि की युति 12वें भाव में बन जाए तो यहाँ पर भी दिक्कत उत्पन्न होगी। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का जो धन है वो कोर्ट कचहरी वाद विवाद और दवाइयों पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ पर शनि की एक दृष्टि धन भाव पे जाएगी तो धन संचय करने में विशेष परेशानी का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ता है। कुल मिला के ये आप ध्यान रखिए कि शनि और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बनी हो, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा, अनावश्यक खर्च जैसी समस्या जीवन पर्यंत ये उत्पन्न करते रहते हैं। अब बात करें अगर ये शुभ फल कहाँ देते हैं, तो यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, इसके अलावा कन्या लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, धनु मकर कुंभ लग्न में यदि इन ग्रहों की युति यानी कि राहु शनि की युति तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में बनी हो तो कुछ आपको जो है अच्छे रिजल्ट यह युति देती है। अन्यथा सभी भावों में इन 4 भावों को छोड़ करके इनकी युति का फल अशुभ ही रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि अगर आपकी कुंडली में बाई बर्थ यह युति बनी हुई है तो आप उपाय क्या करेंगे। आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर यह युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो सर्वप्रथम आप ये देख लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं। अगर आपके कुंडली में शनि कारक हैं तो आप कम से कम प्रतिदिन 108 बार जप करें। अगर ये कारक नहीं है शनि और राहु आपकी कुंडली में तो आपको जीवन पर्यंत नीले और काले कपड़ों से दूर रहना होगा। नीले और काले कपड़े आप कम से कम पहनें और एक आदत डाल लें, यदि हो सके तो प्रतिदिन आप शनि मंदिर में जा कर के एक दीपक जलाएं। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार एक दीपक शनि मंदिर में आप अवश्य जला करके आएं। इसके साथ साथ बजरंग बाण या हनुमान चालीसा पढ़ने की आप आदत डाल लें। प्रतिदिन आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। इसके अलावा शनि और राहु की युति हमेशा कहीं ना कहीं परेशान तो करती ही है, लेकिन इनका विशेष दुष्प्रभाव आपको तभी मिलेगा
जब शनि में राहु का अंतर आ जाए या शनि में केतु का अंतर आ जाए या राहु में शनि का अंतर आ जाए या राहु में केतु का अंतर आ जाए, तब इस युति का दुष्प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। संक्षिप्त में मैंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक भाव में शनि और राहु किस प्रकार का फल देंगे अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल नवज्ञान ज्योतिष पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा ऑल को, जिससे इस तरीके की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा यदि आपका कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर ले करके आप कॉल कर सकते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।